नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। शीघ्र ही चूंकि सन्निकट है, सभी विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग के साथ इस परीक्षा में बैठने की तैयारी में होंगे। मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बेस्ट विशेस देता हूं कि आप अपने इस पहले या दूसरे जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में अपना सर्वोत्तम देकर अच्छे से अच्छा अंक हासिल करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। मेरा कुछ सुझाव इस संदर्भ में आप लोगों के लिए ज़रूर रहेगा। विशेष करके जो अभिभावक अगर मेरी वीडियो को देख रहे हों तो उनके लिए भी है, और जो विद्यार्थी देख रहे होंगे उनके लिए भी है कि अब चूंकि परीक्षा बिल्कुल आपके पास है, शुरू होने वाली है, ऐसे में कोई भी नई किताब लेकर के न पढ़ें। जो आपने पुराना पढ़ा है उसी का रिवीजन करें। विशेष करके अगर आपका नोट्स हो तो उसको पॉइंट पॉइंट शैली में लिख करके और नोट्स को ही रिवाइज करें। दूसरा कि जो अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं उनका एक सेट जरूर हर बार लगा करके ही एग्ज़ाम हाल में पहुँचें। कोशिश करें कि जैसे कल पेपर अगर हिंदी सामान्य हिंदी का है तो उस हिंदी के पेपर को आज एक सेट पेपर सॉल्व अवश्य कर लें। इसी तरह से कई बार होता है कि जैसे हम जो डॉट पेन लेकर के जाते हैं, बिल्कुल न्यू लेकर के जाते हैं और उसको पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में चलते चलते रिदम बनने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको चला करके, यानी एक दो प्रश्न उससे लिख करके और तब उस पेन को रखें, ताकि वहां जाने पर पहले दूसरे प्रश्न से आपको फ्लो बनाने में कोई समस्या न आने पाए। टाइम मैनेजमेंट इसमें महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा हॉल में पहुंचने के लिए पहले की जो तैयारी है वो ध्यान में रखना होता है। परीक्षा हॉल में पहुंच करके मुझे क्या करना है ये ध्यान में रखना होता है, और परीक्षा से वापस लौटने के बाद हमें क्या करना है ये ध्यान में रखना होता है। तो अगर 3 कैटेगरी में हम अपने टाइम मैनेजमेंट को सेट कर लें तो निश्चित तौर पर बिना नियोजन की तुलना में इसमें हम बेहतर कर सकते हैं। परीक्षा के पहले क्या करें, तो सबसे पहले जो आवश्यक सामग्री हमें परीक्षा हॉल में ले जानी है उसे पहले से ही व्यवस्थित कर लें। जैसे आपका प्रवेश पत्र होगा, कई बार होता है कि सेंटर तक पहुंच गए, प्रवेश पत्र ही भूल गए। अब आनन फानन में या तो गार्जियन जाते हैं या आप जाते हैं, फिर माइंड सेट आपका डिस्टर्ब हो जाता है कि सब विद्यार्थी पहुंच गए, सारे साथी हमारे परीक्षा हॉल में पहुंच गए, वो अंदर क्या कर रहे होंगे। तो इस तरह की घबराहट ना होने पाए, एंजाइटी ना होने पाए। एग्जाम कि एंजाइटी अगर होती है, घबराहट आपके मन में होती है, तो निश्चित तौर पर परीक्षा आप अपना बेस्ट परीक्षा में नहीं दे सकते हैं। इसलिए पहले से ही कि हमें पेंसिल ले जाना है, कलर अगर बॉक्स ले जाना है तो कलर बॉक्स ले जाना है, प्रवेश पत्र ले जाना है, इरेजर ले जाने हैं, जो कुछ भी उपकरण आपको ले जाना है। कम से कम ज्योमेट्री बॉक्स है तो ज्योमेट्री बॉक्स अपने साथ लेकर के जाना है। इन सारी चीजों को पहले से ही रख करके व्यवस्थित कर लें और सबका एक एक अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करके अभ्यास कर लें कि ये सब कुछ बेहतर ढंग से हमारे काम आ पा रहा है। दूसरा, परीक्षा जैसे 2 पालियों में अगर आयोजित होनी है, एक 8:30 बजे से 11:45 बजे तक, दूसरा 2 बजे से लेकर के और 5:15 बजे तक, अगर इस तरह से 2 पालियों में होनी है तो आपका पहला दायित्व होगा कि आप परीक्षा हाल तक समय से कुछ पहले ही पहुंचे। समय से पहले पहुंचने पर थोड़ा सा हमारा माइंड सेट रिलैक्स महसूस करता है और लगता है कि नहीं, हम सही समय पर आ गए हैं। अन्यथा की दशा में अंतिम समय पर पहुंचने पर एक घबराहट जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ऐसे समय में कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे कल पहला पेपर है तो आज पूरी रात जागने का प्रयास करेंगे, सब कुछ पूरा रटने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद अगले दिन पेपर देंगे। पेपर देकर के आने के बाद फिर उसके आगे पेपर होगा। ये सिलसिला आपका 24 फरवरी से लेकर के और 12 मार्च तक चलना है। तो ये एक लंबी एक तरह से मैराथन दौड़ है आपके जीवन के लिए। इसमें अपना हेल्थ कॉन्शियस, नींद, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जितना अंक आपके पहले प्रश्न पत्र का होगा उतना ही अंक आपके 12 मार्च को होने वाले अंतिम प्रश्न पत्र का भी होगा। तो हमें शुरू से लेकर और लास्ट तक अपनी एनर्जी को
ऊर्जा को, उत्साह को, एंथुसियाज्म को बनाए रखना होता है। ऐसा ना होने पाए कि हम पहले दिन तो बहुत उत्साह में बहुत ज्यादा मेहनत कर दें और उसके बाद जैसे जैसे दूसरा और तीसरा पेपर आए हमारी बॉडी साथ देना बंद कर दे, लेजीनेस आना शुरू हो जाए, क्योंकि हम थके होंगे तो थके मन से फिर हथियार डाल देते हैं कि अरे ठीक है यार, अब जो परीक्षा में आएगा वही हम देखेंगे, अब परीक्षा अब मैं नहीं पढ़ूंगा। ये स्थिति भी आ सकती है कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, जब बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होने लगे। लेकिन रिवीजन के क्रम में हर पेपर को आपको रिवाइज करके ही परीक्षा हॉल में पहुंचना होता है। तो जब हम परीक्षा हॉल में पहुंचे, कोशिश करें कि बीच में भी अगर हमको हल्की सी एनर्जी मिल जाए तो और बेहतर होगा। उसके लिए छोटी बॉटल में चाहे तो ग्लूकॉन डी या कुछ इस तरह की चीजें भर करके लेकर के जा सकते हैं, जिससे कि पेपर में थोड़ा सा जब हाथ में आपके अकड़न जैसी महसूस होने लगे बार बार लिखते लिखते, आपको मालूम है कि यहाँ लैक्टिक एसिड का अपना जमाव हो जाता है और उसकी वजह से हाथ फिर तेजी से काम नहीं करते, तो थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक के रूप में, ड्रिंक का मतलब मैं केमिकल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ग्लूकॉन डी जैसी ही चीज़ों का, पेय पदार्थों का की बात कर रहा हूँ, जो बहुत आसानी से बॉडी में जाकर के तुरंत डिजॉल्व हो जाते हैं और हमें फिर से एनर्जेटिक कर देते हैं। तो वो थोड़ा सा आप ले सकते हैं उसके लिए। इसी के साथ साथ अपने इधर बीच जो आहार लेंगे, जो भोजन लेंगे, उस भोज सामग्री का विशेष ध्यान आपको और आपके अभिभावक को, दोनों को ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय शादियों का भी दौर चल रहा है। ज़्यादातर जगहों पर शादियां होती हैं, शादियों के अलावा त्योहार बहुत बीच बीच पे पड़ते हैं। उन फंक्शंस में तमाम लोग शामिल होते हैं और कई प्रकार के भोज्य सामग्री बनते हैं और उसको हम खाते हैं। खाने के साथ अगर पेट में कोई दर्द शुरू हो जाए या अन्य प्रकार की कोई बीमारी शुरू हो जाए तो फिर मस्तिष्क अपना उतने बेहतर ढंग से काम नहीं करने पाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इस समय हम बिल्कुल ही सिंपल साधारण सा भोज्य सामग्री लें, जो पौष्टिक वाला हो, गरिष्ठ कम हो, पौष्टिक ज़्यादा हो। तो ये गार्जियंस को भी ध्यान में रखना है और आपको तो ध्यान में रखना ही रखना है। इसी तरह से जब पेपर हॉल में पहुंचे तो पहले प्रश्न पत्र को थोड़ी सी गंभीरता के साथ एक बार पूरा पढ़ने की कोशिश करें। उसमें जो सबसे आसान प्रश्न आपको लगे कि अरे ये तो अभी रिवाइज करके आया हूँ, या ये तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, इसको तो मैं 3 बार लिख चुका हूँ, तो उस प्रश्न को आप सबसे पहले शुरू करें। इससे क्या होगा कि हमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो फिर एक प्रश्न, फिर उससे थोड़ा सा कठिन, फिर उससे थोड़ा सा कठिन करते करते लास्ट में आप देखेंगे जो सबसे कठिन वाला प्रश्न है उसको भी आप बेहतर ढंग से कर ले जाएंगे। अन्यथा क्या होगा, आप सबसे पहले अगर कठिन प्रश्न उठा लेते हैं उसमें टाइम आपका बहुत ज़्यादा चला जाएगा और आपका उत्तर भी उतना बेहतर नहीं होने पाएगा। तो इसलिए सबसे आसान से सबसे कठिन के तरफ चला जाता है। तो ये आप परीक्षा हाल में इस बात का अपना ध्यान रखेंगे कि जब भी हम प्रश्न पत्र अपना सॉल्व करें तो इसी अनुरूप सॉल्व करें। टाइम का विशेष ख्याल रखें, बीच बीच में आपको समय देखते रहना। वैसे वहाँ पर लगी जो घंटी बेल होती है वो भी बजती रहती है, नहीं भी बजती है तो आप अपने साथ अपनी वॉच घड़ी ले करके जा सकते हैं, या वहाँ पर दीवार पर घड़ी लगी होती है। तो समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआती दौर में कुछ प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा समय लग जाता है, फिर लास्ट में आने पर आपको देखेंगे कि ज़्यादा प्रश्न बचे हैं और समय कम बचा है, तो फिर जल्दी जल्दी करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें दिमाग से स्लिप कर जाती हैं, निकल जाती हैं, जो उसका मेन उत्तर होता है वो शायद हम दे ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बखूबी ध्यान में रखें। इसी तरह से शादी का समय है, पता चला कि हम परीक्षा के बाद वापस जब घर आ रहे हैं और घर आने के बाद डीजे 11 बजे तक बज रहा है, 11:30 बजे तक बज रहा है और हमें खाना खा करके सोना है या कुछ रिवाइज करनी है, कान में इतनी आवाज़ गूंज रही है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए तुरंत माता पिता को बताएं कि 112 तुरंत डायल करें। इस समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष तौर पर परीक्षार्थियों को ध्यान में रख करके ये नियम हम लोगों को दिया है कि किसी भी प्रकार से परीक्षा में इनके बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई साउंड बहुत ज़्यादा आपको बजती है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट टाइप की चीज़ लगती है, तो तत्काल उसको आप 112 पर डायल करके, या लोकल पुलिस का अगर नंबर हो तो उस पर डायल करके और उसकी मदद ले सकते हैं। वहाँ जा करके ये लोग उनके साउंड को कम करा देंगे या बंद करा देंगे। तो ये ताकि आप स्वस्थ मन से अपना सोच सकें और अगले दिन की परीक्षा को भी अच्छे ढंग से दे सकें। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, सिर दर्द हो रहा है, कुछ चक्कर जैसा आ रहा है, या हम कुछ घबराहट महसूस कर रहे हैं, तो इसके पहले मैंने
परीक्षा में घबराएं नहीं, एक वीडियो आपको जारी किया था एग्जाम एंजाइटी को लेकर के, उसको भी आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर आपकी परीक्षा में बेहतर करने के लिए मददगार साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।